व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। इस वक्त हम महाराजा हरि सिंह पार्क में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जैसे आज 10 अक्टूबर है और जितनी भी जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज उनका यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, धरना है। और धरने की जो उन्होंने वजह है वो साफ है कि असेंबली इलेक्शंस यहाँ पर करवाए जाएं, यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जाए, सेटअप की जाए, और साथ में जितने भी लोगों से जुड़े हुए और मसले हैं उनको लेकर भी ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर किया गया है। और अलग अलग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ की रीजनल पार्टीज हो चाहे नेशनल पार्टीज हो, उनका आज यहाँ पर जमावड़ा है और इकट्ठे होकर ये पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में होने जा रहा है। यहाँ पर पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती भी मौजूद होंगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके साथ सीपीआईएम के एमवाई तारिगामी और दूसरे कई पार्टीज के यहाँ पर दिग्गज लीडर मौजूद होंगे। उनके वर्कर्स और उनके लीडर्स का यहाँ पर आना शुरू हो चुका है और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि शामियाना लग चुका है। सब यहाँ पर मौजूद हैं और आज यहाँ पर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो होगा एक शांतिपूर्वक यहाँ पर एक धरना दिया जाएगा। उनके मुद्दे साफ हैं, जैसे लगातार इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है। विधानसभा के इलेक्शन पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर में नहीं करवाए गए, उसी को लेकर जो है आज यहाँ पर एक सरकार को प्रेशराइज करने के लिए, इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाने के लिए, केंद्र सरकार को प्रेशराइज करने के लिए यहाँ पर आज एक धरना दिया गया है ताकि इन लोगों की आवाज उन तक पहुंच सके। आप पीछे मैं दिखाता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं, उनके वर्कर्स हैं, उनका आना यहाँ पर शुरू हो चुका है और लगातार जो है इनकी आवाज अपनी बुलंद रख रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि पिछले काफी समय से लगातार जो है अपोजिशन पार्टीज प्रेशर बना रही थी, प्रेस कर रही थी केंद्र सरकार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ताकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाए जाएं, विधानसभा के इलेक्शन करवाए जाएं, जो कि काफी समय से यहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं और अभी तक हुए नहीं हैं। यहाँ पर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह यहाँ पर मुजफ्फर शाह भी मौजूद हैं, नेशनल पैंथर पार्टी के हर्ष सिंह पहुंच चुके हैं और भी अन्य पार्टियों के दिग्गज लीडर यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। और यहीं पर एक ही डिमांड है कि लगातार यहाँ पर इलेक्शंस की डिमांड को लेकर, विधानसभा के इलेक्शंस सबसे बड़ी डिमांड है इस समय और इनसे बातचीत करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और फॉर्मर एमएलसी फिरदौस टाक जी हमारे साथ हैं। सर, आज इकट्ठा हुए हैं सब, सरकार पर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है, गुहार लगाने की कोशिश। देखिए, इसमें दबाव वाली बात नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकल्प जो है रखा नहीं है। जिस तरह जम्मू कश्मीर के हालात बनाए जा रहे हैं, डेमोक्रेसी को ऑन होल्ड रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया गया है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सस्पेंड किया गया है, तो एक विकल्प है, वो ये है कि सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी विपक्ष के पार्टीज हैं, वो एक मंच पे आए। ये पूरे मुल्क के लिए आज जो है, मुझे लगता है जैसे गांधी जी ने कहा था कि मुझे कश्मीर से रोशनी की किरण नजर आती है, तो आज मुझे लगता है पूरे मुल्क को जो है आज एक नई दिशा जम्मू कश्मीर से मिलने जा रही है। जिस तरह विपक्ष अपने जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है उसको अलग रखे, जो पॉलिटिकल विजन है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, उनको अलग रखे, एक मंच में लोगों के लिए, हक के लिए, और कोई भी वर्ग हो, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे अनएम्प्लॉयड यूथ हो, चाहे इवन सरकारी मुलाजमीन हो, सरकारी ऑफिसरान हो, जिनको इस वक्त टारगेट किया जा रहा है, उन आवाज जो है आज अपोजिशन एक मंच पे आकर उठा रही है। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है जिसके लिए मैं सारी विपक्षी पार्टियों को भी, उनके वर्करों को भी और जम्मू कश्मीर की आम जनता को जो है मुबारकबाद देना चाहता हूं। कहीं ना कहीं जैसे कारगिल में जो एक बड़ी जीत हुई है कोalition की मिलकर, क्या वहीं से एक हवा चलेगी जम्मू कश्मीर की ओर भी होकर जो है यहाँ से निकलेगी, ताकि जो लोगों की
जो एक डिजायर है वो सामने आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही पॉलिटिकल एजेंडा है, उनका एक पॉलिटिकल वे जो है एक ही है, वो है डिवाइसिव पॉलिटिक्स। वो डिवीजन करके सियासत करते हैं और उसका जवाब हमारी तरफ से यूनिटी का है। डिवीजन का जवाब यूनिटी से विपक्ष जो है वो दे रहा है। तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह आज जिस तरह से पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन होगा उसके बाद भी जो है लगातार आपका ये इस तरह का जारी रहेगा आपका प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, ताकि यहाँ जल्द से जल्द जो है इलेक्शन? देखिए, ये शुरुआत है, सबसे पहले किसी चीज की शुरुआत होती है। आज विपक्ष ने शुरुआत की है, एक मंच पे आके खड़े हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो है शुरुआत है, ये आगे जो है जन सैलाब की तरह उभर के सामने आएगा। हम अपने हुकूक के लिए, अपने हक के लिए आगे जो है लड़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी जो लोग हमारे लगातार यहाँ पर जितने भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और आप देखिए इनकी डिमांड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं साफ यहाँ पर नजर आ रहा है कि लगातार गुजारिश है भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होती जा रही है और कुछ देर बाद जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। पीछे की तरफ तशरीफ लेके जाएं, अपनी भी जगह बैठे, आगे सिर्फ प्रेसिडेंट साहब पार्टी बैठेंगे और टॉप लीडरशिप बैठेगी। ये साथी जो सामने मेरे बैठे हैं, इनसे दरख्वास्त है कि ये साथी कुछ एक नौजवान हमारे बैठे हैं, बगैर अपनी जगह पहुंचाने वो जगह छोड़ दीजिए और सारे साथी सीनियर लीडरशिप को आगे बैठने दीजिए। बहुत से एक्स मिनिस्टर्स हमारे पीछे बैठे हैं, आप देख रहे हैं, और इसलिए नहीं, मैं कब से इंतजार कर रही थी यार। 5 मिनट ले सर। मुजफ्फर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। सर, जिस तरह से जिस तरह से परसों जो रिजल्ट आए कारगिल के हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स के, कहीं ना कहीं वहां से जो लोगों का एक अपना जो आवाज है वो लग रहा है कि अब चाहते हैं यहाँ पर ही इलेक्शन हो, और क्या वो चाहते हैं किस यहाँ पर गवर्नमेंट? करगिल ने जवाब दे दिया है, पूरे हिंदुस्तान को इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। हिंदुस्तान की जो यूनिटी इंडिया के तहत वजूद में आई है, करगिल हैज गिवन यू द फर्स्ट रिजल्ट कि आप यूनाइटेड रहिएगा तो पब्लिक आपको 2/3 अक्सरियत से मैदान में जितवा देगी। उन्होंने दिखा दिया। यही चीज अब दोबारा जम्मू कश्मीर में होगी और पूरे मुल्क में होगी। पब्लिक हैज गिवन द आंसर। और आज हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि डेमोक्रेसी को रेस्टोर कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्टोर कीजिए, स्टेटहुड को रेस्टोर कीजिए और पब्लिक गवर्नमेंट को सामने लाइए। मतलब फर्स्ट इन जम्मू एंड कश्मीर की सच पहली बार बहुत साल के बाद आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, गुजर, बकरवाल, हर कोई इस जगह पे बैठा हुआ है। कश्मीर जम्मू के साथ बैठा है, हर्षदेव सिंह मेरे साथ बैठे हैं, मैं उनके साथ बैठा हूँ। इससे बड़ा मुतबरक दिन हो ही नहीं सकता। हिस्टोरिक मोमेंट, इज अ हिस्टोरिक डे। एंड वन ऑफ एक ये प्रश्न है कि क्या ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट अब लाएगा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन इंडिया पर, कि उन्हें सोचना पड़ेगा? टू द इलेक्शन कमीशन, टू द सुप्रीम कोर्ट, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़ा आज यहाँ से जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको फिर से दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर सेक्युलरिज्म का गहवारा रहा है। 5 साल हिस्ट्री हमारी पुरानी है। आज डोगरा, मुसलमान, सिख, बौद्ध सब एक जगह पे बैठे हुए हैं। आपका आरोप भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सेंटिमेंट्स देखती है कि उसके फेवर में नहीं है, लगातार वो इलेक्शन करवा रहा है। लेकिन कारगिल के रिजल्ट आए तो लगता है कि अब वो और ज्यादा सोच दूर हो जाएगी कि नहीं करने इलेक्शन। वो इलेक्शन से वो उनके हाथ में नहीं है। इलेक्शन कमीशन शुड टेक नोट ऑफ दिस। हम उनसे भी गुजारिश करेंगे, आपने करगिल में इलेक्शन करवाया, रिजल्ट सामने आ गया है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाइए, 9 साल हो गए अब, और जो पब्लिक चाहेगी, जिसको चाहेगी, वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल। अभी इतने में जाती हैं हर्षदेव जी हैं क्या कहेंगे? और मीडिया भाई एलजी साहब तो कह रहे हैं कि यहाँ के लोग चाहते ही नहीं इलेक्शन हो, क्योंकि वो पॉपुलर गवर्नमेंट है उनकी जो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं। तो आप यहाँ इकट्ठे
इलेक्शन करवाना है, क्या कहेंगे स्टेटमेंट? देखिए, एलजी साहब को पता नहीं किसने कह दिया, मिलते मिलते तो वो किसी से हैं नहीं। चंद लोगों को उन्होंने रखा हुआ है, 2-4 लोग बीजेपी के, जिनसे वो मुलाकात करते हैं और जिनसे अपने दिल की बात वो कहते हैं। अगर लोगों के बीच में जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि कौन क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है। हाहाकार मचा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर और जिस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जमहूरी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तानाशाही का यहाँ निजाम चल रहा है, उससे लोग परेशान हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा के ऊपर है, बिहारी और यूपी के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है, यहाँ के लोगों को अधिकारों के ऊपर डाका डाला जा रहा है। और अभी भी अगर कोई कहता है कि उससे लोग बहुत खुश हैं तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। उससे कहेंगे कि आप अब ही चले जाइए यूपी में, क्योंकि लोग आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है, ये किसी को बताया नहीं गया था कि हम 10-20 लोग थे जिन्होंने ये फैसला किया था कि हम धरना देंगे, लेकिन देख लीजिए हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हैं। तो ये दर्शाता है कि लोगों के अंदर कितना भारी रोष है, कितना गुस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से कि लोगों का सेंटिमेंट्स है कि जल्द से जल्द यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए, इसको लेकर यहाँ पर एक आज जन समूह इन पार्टीज का इकट्ठा हुआ है और एक बड़ा मैसेज यहाँ से जाएगा। और इस पर हम बातचीत करना चाहेंगे कि कुछ और लोगों से भी। तो अभी शायद थोड़ी देर में ही होगा, इनसे बातचीत होगी। टोनी जी इस समय हमारे साथ हैं और इनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज पहली बार, थोड़ा इस तरफ आइए सर, इसलिए मैंने पहली बार जो है हिस्टोरिक मोमेंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है इकट्ठे होकर इतना बड़ा धरना दे। मैं समझता हूं कि जैसे अभी जो चुनाव बाकी रियासतों में हो गए हैं, लेकिन हमारा ये चुनाव अनाउंस नहीं किया जा रहा, जस्ट बिकॉज उनको मालूम है कि ये जो है बुरी तरह से जमीन खिसक चुकी है और पूरे दुनिया में वो दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर में अमन शांति है, लेकिन इलेक्शन में अमन शांति नहीं है। G20 हो सकता है, बाकी सब कुछ हो सकता है, प्रधानमंत्री आ सकते हैं, होम मिनिस्टर आ सकते हैं, कहेंगे कि हालात बिल्कुल सामने हैं, मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म है, तो चुनाव क्यों नहीं हो रहा? ये इलेक्शन कमीशन एक कठपुतली की तरह बीजेपी की तरह काम कर रहा है। अगर 5 रियासतों में चुनाव हो सकता है तो 6 में क्यों नहीं हो सकता? इतना हमको डिप्राइव क्यों किया जा रहा है हमारी डेमोक्रेटिक राइट का? इलेक्शन ने जब घोषणा की कल चुनावों की, तो उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के प्रश्न पर जब बात आई तो राइट टाइम उन्होंने कहा जब आएगा। राइट टाइम क्या? 5 सालों से राइट टाइम रखे जा रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि उन्होंने ये कहकर बिल्कुल कि जो बीजेपी कह रही है, say the words of election commission, that means they are acting as a puppet of BJP government. They should show that they are independent. जैसे बाकी रियासतों में चुनाव रखा, हमारा भी रखो, फिर पता चले ये बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है। And we will not let it happen that our democracy rights are taken away and we will remain silent. हम नहीं रहेंगे चुप, हमारा इलेक्शन हमारी रियासत दर्जा दो, हम अपनी सरकार चुनेंगे। आज क्या मैसेज जाएगा यहाँ से, क्या लगता है केंद्र सरकार? आज मैसेज पूरी दुनिया भर में जाएगा। जिस जम्मू कश्मीर में ये बताते हैं कि सब तरह की शांति हो चुकी है, हर चीज हो चुकी है, लेकिन हमारे चुनाव में शांति नहीं है। ये बीजेपी जो है गुमराह कर रही है पूरे देश को, पूरे दुनिया को गुमराह कर रही है जम्मू कश्मीर के मुद्दे के ऊपर। धन्यवाद। तो बीजेपी जो है गुमराह कर रही है पूरी सब लोगों को। जिस तरह से लगातार सिक्योरिटी का एक सहारा लिया जाता है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पर डिले हो रहे हैं, लेकिन बाकी सब इलेक्शन यहाँ पर हो सकते हैं। एक सिक्योरिटी के सिर्फ एक विधानसभा के इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, उसको लेकर आज सब यहाँ पर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई हैं और इनकी यही पर डिमांड यही रहेगी कि जल्द से इलेक्शन करवाए जाएं और जो लोगों के मुद्दे हैं उनको भी जल्द से जल्द यहाँ पर सुलझाया जाए।